महाराज का विवाह इसी तीर्थराज प्रयाग की भूमि में हुआ। वो वैष्णव संत थे, लेकिन संत होने के बाद जब उन्होंने गृहस्थ आश्रम अपनाया तो संतों का भी विरोध हुआ, अखाड़े का भी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने सबके सामने विवाह किया, कोई चोरी नहीं की, और विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम अपनाया। हम लोगों को कानपुर में जाकर के हम लोगों की स्कूलिंग पहले हुई, और कानपुर में चूँकि स्वामी अंगद जी महाराज सुल्तानपुर से बिलोंग करते थे, जिला सुल्तानपुर था, तो वहाँ से प्रयाग में आना जाना, कुंभ में, माघ मेला में रहना, फिर कानपुर में हम लोग कुछ समय के लिए रहे, और कानपुर में हमारी 9-10 तक की स्कूलिंग हुई। किंतु महाराज जी की इच्छा थी कि किसी तीर्थ में जाकर के स्थान लिया जाए, वहाँ रहा जाए, तो हम लोग उज्जैन चले गए, और आगे की जितनी स्कूलिंग हुई वो उज्जैन की हुई। स्वामी जी का ये सोचना था कि ये संत का जो जीवन है गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि वो चले गए थे, तो जानते थे कि संत का जीवन बड़ा कठिन है, कोई सरल मार्ग नहीं है, और आने वाला कलयुग और कठिन होता जा रहा है। तो ये मानते थे कि जो हमारे बच्चे हैं, यदि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के और अपने पैरों पर खड़े होकर के नौकरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो जीवन उन्होंने कष्ट का भोगा वो बच्चों को ना भोगना पड़े। यही उनके विचार कारण हम लोग फिर उसके बाद उज्जैन में मैंने इंजीनियरिंग करी, साथ में फिर MBA किया, और जब MBA करने के बाद नोएडा में जॉब लग गया। स्वामी जी अब रामकथा में वो वहीं लिप्त रहते थे, कभी आते थे चले जाते थे, बस उतनी जब महीनों में कभी आए तो मेरी भेंट हो जाए, या मैं कभी हॉस्टल से आऊँ तो भेंट हो जाए। तो इस तरह से आपके पिता थे, वो इतनी व्यस्तता उनकी धर्म के कार्य में रहती थी, और आप एकदम अलग फील्ड में थे, आप एकदम हाईटेक उसमें जी रहे थे, तो कैसे एडजस्ट कैसे कर पाते थे? लोगों को फेस करने में आपको क्या कभी कोई हिचकिचाहट हुई या कैसे? बहुत हिचकिचाहट होती थी। आपको मैं ये बताऊं कि कई बार ऐसा होता था कि मुझे स्वामी जी के साथ जाने में भी शर्म आती थी, क्योंकि वो एक महात्मा थे और मैं एक हाई जो मॉडर्न जो बच्चे होते हैं उस हिसाब से मेरी लाइफस्टाइल थी। तो बच्चों के मन में मैंने ये बात देखा है, या युवाओं के मन में जो धर्म के प्रति, संतों के प्रति एक उतना समर्पण अब नहीं रह गया है। संतों को पाखंडी कह देना, ढोंगी कह देना, ये सब एक फैशन में आ गया है। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी स्वामी जी के साथ जाने में। यदि भी मैं उनका सम्मान अंदर से करता था, मैं जानता था कि मेरे जो पिताजी हैं बहुत विद्वान हैं, किंतु फिर भी मेरी लाइफस्टाइल अलग थी। किंतु जब स्वामी जी चले गए, यहाँ तक की घटना एक बार ये हुई कि जब मैं नोएडा में जॉब कर रहा था तो मुझे गाड़ी की आवश्यकता थी, तो महाराज जी ने एक ऑरेंज रंग की स्कूटी ली, अभी आपको दिखेगी भी यहाँ पे वो। तो उन्होंने कहा कि आप ये स्कूटी ले लीजिए ऑरेंज रंग की, क्योंकि स्वामी जी विद्वान बहुत थे, किंतु इतने बड़े वो संत नहीं थे, कोई बहुत वो धन के लिए नहीं उन्होंने किया। तो कहा कि ये स्कूटी चला लीजिए, तो मैंने उस स्कूटी को चलाने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऑरेंज कलर की थी, तो मुझे शर्म आई उस स्कूटी को चलाने में, तो तब मना कर दिया। किंतु ये परमात्मा जाने किससे क्या कराना चाहता है। आज वही पूरा ऑरेंज ही मेरा जीवन हो गया है, और ऑरेंज ही पहन के मैं घूम रहा हूँ। तो ये मुझको समझ में आता है कि केवल भगवान की ही इच्छा से हुआ। जिस धर्म कर्म से, जिस क्षेत्र से मुझे शर्म आती थी, मैं खुद ही उससे एक दूसरी भावना से उसको देखता था, और मैं ये कहता था महाराज जी से कि महाराज जी आप ये कथा प्रवचन ये करते हैं, लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, इसको पाखंड समझते हैं संतों को, महात्माओं को, लेकिन वो समझाते थे कि नहीं, दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तुम जिस दुनिया में रहते हो वहाँ ज़रूर पाखंड समझते होंगे, एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे भगवान के भक्त हैं, हम लोगों को उनसे लेना देना है। तो फिर यही भगवान ने जो जीवन परिवर्तित किया, भगवान की कृपा से अब राम कथा। कोई घटना ऐसी ज़िंदगी में घटित हुई हो जिसने आपको बिल्कुल बदल सा दिया, आप हाईटेक ज़माने से एकदम से अध्यात्म में आ गए, राम कथा कहने लगे, और क्या कोई घटना ऐसी ज़िंदगी की रही, टर्निंग पॉइंट कुछ रहा हो लाइफ का? जब स्वामी जी का देहावसान हुआ तो उस समय ये बात केवल मैं जानता हूँ और हनुमान जी महाराज जानते हैं कि जब सुबह 6:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया सवेरे, मैं दिल्ली में जब नोएडा में जॉब करता था, तो घंटी बजने से पहले मैं रोने लग गया था। मुझे नहीं मालूम क्यों, क्या फ़ोन हमेशा आते थे, लेकिन रोने लग गया। और उसके बाद ये जब फ़ोन आया तो वही सूचना आई जिस मुझे समझ नहीं आया कि मैं रो क्यों रहा हूँ। और जब यहाँ मैं आया प्रयाग में, तो यहाँ पे क्योंकि माघ मेला लग चुका था, महाराज जी का शिविर लग चुका था, 2011 31 दिसंबर की घटना है ये। और मैं माघ मेला क्योंकि जनवरी में लग जाता है, तो मैं यहाँ आ गया था। और यहाँ आने के बाद जब मैं कुछ समय यहाँ रहा जॉब से लीव लेकर के, तो ये सत्य घटना है कि रात्रि मुझे एक स्वप्न आया, और स्वप्न में हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप मैंने देखा वो दाढ़ी वाला है, बाल कम है सिर पर और दाढ़ी है, और वो लंगड़ा के चल रहे हैं, पूंछ घसीट रही है उनकी, घसीट रही है पूंछ, मतलब यूँ एक ऊपर टेढ़ी पूंछ रहती है लेकिन जमीन पे घसीट रही है, और वो एकदम ऐसे देख रहे हैं, मतलब चिढ़ते हुए देख रहे हैं, और मैं जैसे बैठा हुआ हूँ कहीं भिखारी जैसा, तो देख रहे हैं, और वो केवल कह रहे हैं राम कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ। सुबह उठ के मैंने ये चर्चा की, जो मेरे पहचान के लोग सब थे, तो सब ने ये कहा कि
मैंने भी इस बात को विश्वास किया कि भाई दुख का समय है, कष्ट का समय है और ऐसे सपने आ जाते हैं। जब मन जैसा होता है वैसे सपने आ जाते हैं। सबने कहा आप उसमें ज़्यादा लोड मत लीजिए, आप करिए। लेकिन वो ऐसा घटना थी कि मैं बार बार भूले नहीं। अब रामचरितमानस आती नहीं थी तो यहीं पर एक ककुआ जी हमारे रहते थे, इस बार शिविर में नहीं आ पाए। उन्होंने कहा ऐसा करिए आप सुंदरकांड सुनाइए हनुमान जी महाराज को, सुंदरकांड। तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि सुंदरकांड है क्या, सुंदरकांड में आखिर है क्या। फिर मैंने सुंदरकांड सुनाना प्रारंभ किया हनुमान जी महाराज को, 60 दोहा, और सुना के नित्य सुंदरकांड सुनाया। 1 महीना जब मैं यहाँ रहा मैंने पूरा सुंदरकांड का पाठ किया। उस सुंदरकांड के पाठ के बाद से लेके आज का जीवन कैसे 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 बहता हुआ मैं चला गया। और आज बड़े बड़े संत जो मुझको जानते हैं, जो मुझे सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, यदि वो भी आप अकेले में कोई पूछेगा तो जितनी क्रमबद्ध चौपाइयाँ रामचरितमानस की इस आयु में, जितना हनुमान जी कृपा से मुझको स्मरण है, बिरले और संत हो मेरी आयु के जिनको उतनी क्रमबद्ध है। तो मुझको लगता है कि ये याद करने से नहीं आ सकता, ये पढ़ने से नहीं आ सकती ये चीज़। ये हनुमान जी की वही कृपा शायद हुई कि मैं इस प्रकार से उनकी कथा जो उनको प्रिय है सुना रहा हूँ। जब MBA का इंटरव्यू एक बार मैं देने गया तो वहाँ पर एक मैडम बैठी थी, एक बुजुर्ग से सर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा आपके पिता क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं आपके। तो मैंने बड़े गर्व से कहा कि मेरे पिताजी राम कथा सुनाते हैं और बहुत विद्वान है राम कथा के। तो उन्होंने कहा अच्छा रामचरितमानस सुनाते हैं। तो बुजुर्ग से थे, उन्होंने कहा एक चौपाई सुना दी है जल्दी से। तो इस दुनिया की बहुत कम ऐसी चौपाइयाँ हैं जो ये भी ना जानता हो कि रामचरितमानस क्या है, उनको भी वो चौपाइयाँ याद हैं। और उसमें से सबसे प्रसिद्ध चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी। तो मैंने भी कह दिया मंगल भवन अमंगल हारी। तो उन्होंने कहा अच्छा आगे। तो आगे वही सुना सकता है जिसने एक बार कम से कम उसको पढ़ा हो, क्योंकि ये 2 जगह आई है बालकांड में। एक बार आई है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, और एक बार आई है मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। तो ये दोनों ही मुझे नहीं आती थी, तो मैं चुप हो गया। तो हंस दिए, उन्होंने बोला अरे फिर आप क्या आपको आता है। वहाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं वापस आया, मैंने महाराज जी तब आश्रम पे थे उज्जैन के। तो मैंने कहा महाराज जी मुझे 2-4 चौपाइयाँ लिख दीजिए। कभी कभी ऐसा फंस जाता है मामला कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं टीचर। तो उन्होंने चौपाई मुझसे कही, जे लिख के दी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं ते जनु सकल विभव बस करहीं। अयोध्या कांड की चौपाई है ये। तो थोड़ी सी कठिन है, मात्राएं इसमें थोड़ा ऐसा है। तो मैंने कहा थोड़ी सरल लिख के दीजिए, केवल मुझे काम चलाना है, उससे चौपाई सुनानी है, बस उसको कुछ करना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दूसरी चौपाई लिखी जो बिल्कुल प्रथम बालकांड की प्रथम की चौपाई है कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये भी थोड़ी कठिन चौपाई है। तो मैंने कहा थोड़ी सी सरल चौपाई मुझको लिख दिए। लेकिन उन्होंने लिखी नहीं फिर कोई चौपाई। मैंने कहा इसी को आप पढ़िए, क्योंकि उनको शायद ये भाव रहा होगा कि मैं अपने गुरु के प्रति एक शिष्य का क्या समर्पण होना चाहिए, गुरु की कैसी कृपा होती है, इसका आभास इनको हो। ना मैं उस चौपाई को याद कर पाया, ना उसके बाद कभी ऐसा मौका आया कि कोई किसी ने पूछा। किंतु जब मैंने मानस का पाठ किया और जब कथा मैंने प्रारंभ की और जब वो चौपाई मेरे सामने टकराई, फिर तब मुझे ये बात समझ में आई कि महाराज जी मुझे ये चौपाई कहने को क्यों कहते थे कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरहीं। तो उसके बाद तो अब भगवान की कृपा है कि जो चौपाई याद नहीं हो पाती थी, अब अर्धालियों पे अर्धालियाँ सब हनुमान जी महाराज कहलवा देते हैं। तो एक बात और कहना चाहूँगा केवल इसमें कि याद होना, भूल जाना, कथा आना, कथा ना आना, एक बात पे मैं विश्वास करता हूँ, बड़ा होना, छोटा होना, ज्ञानी होना, मूर्ख होना। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, ये तो जेहि जस रघुपति करहि जब सो तछ तेहि क्षण होए। भगवान जिसको जब चाहे ज्ञानी बना दे मूर्ख से, और जब जिसको ज्ञानी को चाहे तो ज्ञानी से मूर्ख बना दे। दोनों बनाने की भगवान की ताकत है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी आपको एक कविता भी उसमें सुना दूं मैं। वो हमारे रायबरेली के नवीन कवि हुए, उन्होंने लिखा कि जे मनमूढ़ निरक्षर थे उन्हें वेद के मंत्र उचारते देखा, और मांग के खाते रहे जो सदा उन्हें राजसी मोड़ संवारते देखा। दुख में रोते रहे कल जो सुख की कथा आज प्रचारते देखा। केशव क्या क्या न नवीन कहे तुम्हें मारते देखा उबारते देखा। आगे की बात उन्होंने कही कि दान के दाता रहे जो बने उन्हें दीन हुए हाथ पसारते देखा, और ज्ञान के ज्ञाता रहे कल जो उन्हें मूढ़ समाज में हारते देखा। पालकी में जो रहे चलते उन्हें नंगे ही पांव सिधारते देखा। केशव क्या क्या न नवीन कहे हम सिंह सियार सो हारते देखा। कभी कभी सिंह भी सियार से हार जाता है, तो परमात्मा की जैसे जिस पे कृपा हो जाए वो पलट देते हैं। यही कहना चाहता हूँ।